खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से है, जहां पनीरा ब्लॉक के राम रतन पीजी कॉलेज रामपुर में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी तृतीय वर्ष के उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को डीजी शक्ति के अंतर्गत 660 स्मार्टफोन और 209 टैबलेट महाराजगंज के सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा का वितरण किया गया। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जो टैबलेट एवं स्मार्टफोन मिल रहा है उसका सही उपयोग करें, जिससे आप सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, चाहे आप किसी भी विद्या में शिक्षा ले रहे हों। उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुल पद्धति का जिक्र करते हुए कहा कि गुरु और शिष्य का परस्पर संबंध हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इसका बाहरी आक्रांताओं ने खत्म करने की अनेकों कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये टैबलेट और मोबाइल ही हैं जो आज आसानी से हर क्षेत्र की जानकारी आपको दे देते हैं। आप इन संसाधनों का उपयोग देश और समाज के हित में करें। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए इन गैजेट्स की बहुत अहमियत है। खासकर कोरोना के बाद पढ़ाई का माध्यम ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से सावधान रहने की हिदायत भी दी। इसके पहले उन्होंने पनीरा ब्लॉक परिसर में शक्ति बंधन कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रबंधक रामचंद्र यादव, पनीरा ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला, विकेंद्र सिंह, आफाक आलम खां, बबलू यादव, वीरेंद्र सिंह, अनिल जायसवाल, श्रवण गुप्ता, शेषमणि चौहान, अमरजीत निषाद, अगत सिंह, राजेश यादव, दिनेश यादव, डा कमलेश कुमार, डॉक्टर योगेंद्र कुमार, कन्हई सहानी आदि लोग मौजूद रहे। क्योंकि आज जो ये स्मार्टफोन और टैबलेट बांटा जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है कि 660 स्मार्टफोन, 209 टैबलेट, कुल मिलाकर 869 बच्चों को ये दोनों चीज़ें मिलाकर के प्राप्त हो। इसके पीछे का जो सोच है, क्योंकि आप देखे होंगे कि 2014 के बाद से 2014 का भारत क्या था, 2023 का भारत क्या है, 2014 के पहले उत्तर प्रदेश क्या था, आज का उत्तर प्रदेश क्या है, 2014 के पहले महाराजगंज क्या था और आज का महाराजगंज क्या है। उसमें जब तुलनात्मक चार्ट आप बनाएंगे तब अंतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी बहुत काम करना बाकी है, देश को बहुत आगे ले जाना बाकी है। और मित्रों, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और ये कोई ऐसे नहीं लिया,